नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सुबह की वो कौन सी आदत है जिसको अगर हम बदल देंगे तो हमारा जो जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा, घर में सुख समृद्धि शांति आएगी। तो सबसे पहला काम है, जब हम सुबह उठे तो बिस्तर पर बैठ के कुछ देर अपने जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, उनका धन्यवाद करिए कि हे भगवान, आज का दिन आपने मुझे दिया है, इसके लिए आपको शुक्रिया और ये दिन अच्छे से बीते। तो सबसे पहले हमें भगवान का ही धन्यवाद करना है। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करने के बाद अपना जो मंदिर है उसका हम गेट खोल देंगे और भगवान से आशीर्वाद लेंगे। बिना भगवान के आशीर्वाद के बिना हमारा कोई भी काम कभी भी, कितना भी हम चाहेंगे कि हर कुछ कर ले, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें सुबह सुबह 5 मिनट भी बिछावन पर बैठ के और अपने प्रभु का हमें धन्यवाद करना चाहिए। और सुबह में जब भी हम बिछावन से उठते हैं तो उस समय ये ना कि हम मोबाइल देखने लगे बैठ के, तो वो सब नहीं करना है। देखिए, मोबाइल में अच्छी भी चीज़ें होती हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। तो सुबह सुबह अगर जब हम कोई बुरी चीज़ ही हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी आती है और जिससे हमारा जो दिन है पूरा एक तरह से उसी तरह जिस तरह हमारी सुबह की शुरुआत होती है उसी तरह हमारा पूरा दिन गुजरता है। इसीलिए हमें सुबह के टाइम में मोबाइल नहीं चेक करना चाहिए। कुछ देर बाद हम करेंगे, लेकिन सुबह में हम नहीं। और हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं, और घर की लक्ष्मी ही अगर देर तक सोई रहेगी तो घर में फिर सुख समृद्धि बरकत कैसे होगी। इसीलिए हमें सुबह में उठना है, और सुबह में उठने के लिए हमें रात में जल्दी सोना है। ये ना कि हम मोबाइल चला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सो नहीं। बस हमको टाइम बना के रात में सो जाना है। रात में जब हम टाइम से सोएंगे तभी हम सुबह में उठ पाएंगे। हमारा जो रूटीन है वो बहुत अच्छा होगा। हम टाइम से उठेंगे, हम अपना सारा काम जब कर लेंगे तो हम बच्चे को भी उठाएंगे तो कोई ये नहीं होगा कि जल्दीबाजी है, भागदौड़ है, सो नहीं। क्योंकि हमारा जो काम है वो तब तक ख़त्म हो चुका होगा। हम चाहें तो थोड़ा सुबह में एक्सरसाइज कर ले, पानी पिए, थोड़ा टहल ले, जो भी कुछ करना है, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम पूरा घर को देख पाएंगे। और अगर हम ही बीमार रहने लगे तो फिर कितना भी हमारे घर में पैसा हर कुछ आ जाएगा, लेकिन फिर हमारे घर में सुख शांति कहाँ रहेगी। इसीलिए सुबह उठकर जितना जल्दी हो सके हमें थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकाले। घर का काम भी एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। सुबह उठ के झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये बहुत बड़ा ही एक्सरसाइज है हम महिलाओं के लिए। अगर आपको ये टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज के लिए तो घर का काम ही हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना है, और जल्दी उठेंगे तभी हम स्नान करके खाना भी बना पाएंगे। अगर हम लेट से उठे तो फिर वही होगा, ना हम नहा पाएंगे, ना पूजा कर पाएंगे। सीधे हमें किचन में ही जाना पड़ेगा। और सुबह उठ के स्नान करके सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जो सुबह उठ के उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है उसका भाग्य कभी नहीं सोता है। यानी वो तो टाइम से उठेगा और हर कुछ करेगा, तो उसका भाग्य कभी कैसे सो सकता है। और अगर हम आलस के साथ पड़े रहें और सोचेंगे कि हमारा भाग्य ठीक हो ही नहीं रहा है, तो हमारा कैसे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें सुबह उठ के स्नान वगैरह करके थोड़ा सा पूजा पाठ जितना भी आप सक्षम हो वो ज़रूर करें। उसके बाद ही नाश्ता वगैरह बनाना चाहिए। अगर हम सुबह स्नान कर लेंगे तो हम भी टाइम से कुछ ना कुछ ये है कि खा ही लेंगे,
और सोचेंगे अगर हम पूरा काम कर लें उसके बाद नहाएं उसके बाद खाएं, तो इससे ये होता है कि मतलब बहुत लेट हो जाता है। और आजकल तो जानते ही हैं कितनी बीमारियां मतलब शरीर में हो ही रही है। तो क्यों ना हम सुबह उठ के थोड़ा सुबह उठेंगे तो अपने लिए टाइम निकाल के अपना नाश्ता भी हम टाइम से कर पाएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। बच्चों को भी आप सुबह में उठा के अगर पढ़ाएं तो उनका जो मतलब मेमोरी पावर है, जो याद करने की क्षमता होती है, तो वो बहुत ज़्यादा ही उस समय मतलब फास्ट होता है, क्योंकि दिमाग उस टाइम में शांत रहता है। तो हम बड़े भी चाहे बच्चों को भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उन्हें सुबह उठ के ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे उनका जो भी कुछ याद करेंगे तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। और सुबह में उठना, घर की साफ़ सफाई करना, अपने दरवाजे पर पानी छिड़कना यानी जल छिड़कना, ये सब काम करके और स्नान वगैरह करके आप खाना बनाइए। आपको मतलब इतना अच्छा लगेगा। और 10 दिन ये करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में अगर बदलाव नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जब हम ये करने लगेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, ये ही काम हम करेंगे और ये सब करके ही हम भोजन बनाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। और सुबह का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह की जो हवा होती है हमारे शरीर में लगती है तो हमारा मतलब शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसीलिए आप सुबह में ज़रूर उठें। थोड़ा सा अगर हम आलस त्याग देंगे और आप अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो अलार्म लगाइए कि हाँ 5 बजे हमको उठना है, तो हम 5 बजे का अलार्म लगाएंगे। 1-2 दिन करते करते हमारी वो आदत हो जाएगी और हम उठने लगेंगे और देखिएगा आपका सारा काम जितना है वो टाइम से हो जाएगा और घर में थोड़ा सा भी हल्ला वगैरह नहीं होगा, क्योंकि सुबह में हम अपना काम कर लेंगे और बच्चे को उठाएंगे। तो क्योंकि जब हम लेट रहते हैं तो बच्चे को उठाते हैं तो कुछ ना कुछ घर में मतलब हो जाता है, चिल्लाहट हल्ला ये सब होते रहता है। तो इसीलिए सुबह में अगर हम उठेंगे तो हमारे घर में कोई भगदड़ नहीं होगी, आराम से हर काम होगा। बच्चे भी स्कूल सही टाइम से जा पाएंगे, पति भी ऑफिस सही टाइम से जाएंगे और हम अपना सेहत का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अपना जो शरीर है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वस्थ जो निरोगी काया होती है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। इसीलिए अपना सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं रहती है तो कितना भी आपके पास धन संपत्ति हो, लेकिन वो मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें अपना केयर करना है, नहाना है, टाइम से नाश्ता करना है, पूजा पाठ करना है, जिससे हमारे घर में मतलब एक अच्छा माहौल रहे, भगवान का आशीर्वाद हमारे घर में बना रहे। और बच्चे को भी सुबह में प्यार से ही उठाना चाहिए, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं कि हमें कोई सुबह में मतलब प्यार से बोले, कोई चिल्लाहट ना हो, उसी तरह बच्चे का भी दिन वैसा ही होता है। तो इसीलिए हमें बच्चे का भी जो दिन है उसकी शुरुआत अच्छे से करने चाहिए और इसीलिए हम सुबह जल्दी उठें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।